फिफ्थ की स्टेटमेंट, इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन। POQ क्या है, हमारी एक लाइन गिवन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो है PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। इस साइड 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। एक OS अदर रे है जो OR और OP के बीच में लाई करती है। तो प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस में POS। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो राइट डाउन कर देते हैं। तो गिवन क्या है, POQ क्या है कि इज ए लाइन, एंगल ROQ क्या है 90 डिग्री, और इज इक्वल टू किसके है एंगल ROP के। ये 90 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट 90 डिग्री होगा। ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस में एंगल POS की। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको प्रूव। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल ROS की। एंगल ROS किसके इक्वल होगा हमारा, देखो ये एंगल अगर मैं बात करूं, ये एंगल किसके इक्वल होगा, ROP में से अगर मैं ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला एंगल, देखो यहां पे इसको डबल एंगल से शो कर देता हूं मैं। अगर मैं एंगल ROP में से एंगल POS ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ROS बचेगा ना हमारा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बात करेंगे हम एंगल ROS और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ROS अगर मैं पूरे एंगल QOS में से, इस वाले एंगल में से, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी ये आ जाएगा हमारा। तो देखो यहां पे क्या करूं मैं, एंगल QOS माइनस में क्या कर दूं, एंगल ROQ, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ROS आ जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब सोचोगे सर ROS से ही क्यों किया हमने। देखो ध्यान से, हमने जो प्रूव करना है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड एंगल ROS यूज करना है। तो हमने एंगल ROS को ही देखा कि ROS हमारा कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। तो इन दो तरीके से हमारा एंगल फॉर्म हो सकता है। तो जो प्रूव करना होता है ना, उसको माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि हमें क्या लेना है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करना पड़ा अभी पता चल जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल ROS प्लस में एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROP प्लस में, सॉरी माइनस है, माइनस में एंगल POS माइनस में एंगल QOS माइनस, सॉरी यहां पे प्लस आएगा, QOS माइनस में एंगल ROQ। एक बार दोबारा देखते हैं, दोनों को हमने ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ROP माइनस POS, ROP माइनस POS प्लस करना है इसको इसमें, तो QOS माइनस में ROQ। अब यहां से देखो ROS और ROS क्या हो गया, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू, ये चीज आ गई आपको। अब देखो यहां पे एंगल ROP ये हो गया हमारा, और POS, ROP क्या है हमारा 90 डिग्री, माइनस में एंगल POS प्लस में QOS क्या है हमारा, QOS ये तो कुछ भी नहीं, अभी ऐसे ही लिखना पड़ेगा QOS को, माइनस में ROQ, देखो ROQ 90 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री। तो जो वैल्यू हमें पता थी वो हमने यहां पे पुट कर ली। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू, इसको आगे लिखेंगे एंगल QOS माइनस में एंगल POS। अब देखो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ROS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल QOS माइनस में एंगल POS। यही तो हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार थोड़ी सी और मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। हमने देखो एंगल आरओएस को क्या प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो यहां पे से अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो ट्वाइस ऑफ आरओएस चाहिए हमें। तो हमने आरओएस को फाइंड आउट कर लिया, आरओएस किसके इक्वल है। ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बच जाएगा, वही लिख दिया मैंने। सिमिलरली अगर मैं इस पूरे एंगल में से अगर ये 90 डिग्री घटा दूं तो ये बच जाएगा, वो भी लिख दिया। दोनों को क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको ये माइनस प्लस में दिक्कत आती है तो सेकंड में फर्स्ट जोड़ दो, पहले सेकंड को लिख दो फिर फर्स्ट को, तब भी हम करेंगे तो दो वैल्यू जो हमारी 90 डिग्री थी वो पुट कर देंगे, 90 से 90 कैंसिल, तो क्यूओएस माइनस में पीओएस लिखा जाएगा, ट्वाइस नीचे आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट अगर अब भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। यहां पे कोई फिगर नहीं गिवन है, फिगर हमने खुद से ड्रॉ करना है। तो यहां पे हमें और क्या गिवन है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी पॉइंट तक, तो एक्स वाई क्या होगी, हमारी एक लाइन होगी। तो हमने क्या कर लिया, एक एक्स वाई को लाइन मान लिया। ये हमारा क्या है, मान लिया एक्स पॉइंट, ये मान लिया क्या है वाई। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, तो हमने इस वाई को आगे प्रोड्यूस कर देना है पी पॉइंट तक, तो ये पॉइंट मान लिया हमारा क्या आ गया पी। उसके बाद क्या कहा है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो एक्स वाई जेड, जेड कोई पॉइंट होगा हमारा, इसको नियर अबाउट 60 डिग्री मान लेते हैं हम, वो 64 डिग्री, तो ये हमारा आ गया जेड पॉइंट। यहां तक हमने इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है वाई क्यू लाइन, तो वाई से क्यू लाइन कोई निकलती है जो इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इन दो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिख देते हैं हम यहां पे। तो गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक्स वाई जेड हमें गिवन है 64 डिग्री। उसके बाद हमने और क्या गिवन है, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या फिर टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, यहां पे फाइंड भी लिख सकते हैं, टू फाइंड एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, ध्यान से, लीनियर पेयर एंगल हमारे कहां पे फॉर्म हो रहे हैं, एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये पूरा एंगल प्लस में एंगल जेड वाई एक्स या फिर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री के। लीनियर पेयर एंगल है हमारे, कोई डाउट नहीं होगा, ये एंगल और ये सारा एंगल। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल जेड वाई पी प्लस में एक्स वाई जेड क्या है हमारा 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ये जेड वाई पी पूरा कंप्लीट एंगल क्यों लिया, ये एंगल प्लस ये एंगल इज प्लस में ये एंगल क्यों नहीं लिखा, या फिर क्यू वाई पी प्लस में ये एंगल क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान से देखो, ये एंगल तो हमें गिवन है, एक तो ये एंगल लेना पड़ेगा जो हमें गिवन है, दूसरा ये कंप्लीट एंगल हमें नहीं गिवन है तो इसको एक एंगल मानेंगे, दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल जेड वाई पी आ जाएगा हमारा 180 माइनस में 64 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी कितना आ चुका हमारा, यहाँ पे एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है हमें, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यू, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू किसके, एंगल जेड वाई पी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। ध्यान से देखो, जो ये एंगल होगा इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा,
क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बीच में से डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे एंगल ZYQ कितना आ गया हमारा, ZYP कितना है 116 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 58 डिग्री। और ये एंगल और किसके इक्वल हो जाएगा, QYP के। तो एंगल QYP समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ZYP हमने फाइंड आउट कर लिया। ZYP ये पूरा एंगल हमारा 116 आया, तो ये कितना हुआ, उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, तो हमारा 58 डिग्री। तो ये भी आ गया 58 डिग्री, ये भी आ गया हमारा 58 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, ZYP तो हमारा आ चुका, एक तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। QYP इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस में एंगल QYP, तो कितना आ गया 360 डिग्री माइनस में 58 डिग्री। तो 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 302 डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।